नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आंदोलनकारी किसान जहां अंबानी की कंपनी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, नए कृषि कानूनों से अंबानी और अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, रिलायंस कंपनी के उत्पादों को बायकॉट की मांग कर रहे हैं, वहीं रिलायंस ने बयान जारी करके कहा है कि वो भारतीय किसानों का हमेशा से समर्थन करती रही है। किसानों की फसल का उचित और उम्मीद के मुताबिक फायदा देने वाली कीमत का वो सपोर्ट करती है। इसके अलावा रिलायंस ने यह भी कहा है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फील्ड में आने का कोई प्लान नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी कंपनी रिलायंस जियो के जरिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में ये बात कही है। याचिका में मांग की गई है कि रिलायंस जियो के टावरों को नुकसान पहुंचाए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने का पंजाब सरकार को निर्देश दिया जाए। किसान आंदोलन के दौरान बार बार इस तरह के आरोप सामने आते रहे हैं कि किसान कानूनों से दो खास ग्रुपों को फायदा पहुंचेगा। किसान नेताओं ने भी बार बार कहा है कि अंबानी और अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उनका यह भी दावा है कि इस कानून से फायदा उठाने के लिए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस और अडानी की कंपनी ने पंजाब और हरियाणा में भारी संख्या में जमीनें खरीदी हैं। इस पर मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस ने अपनी सफाई कोर्ट में पेश की है। कंपनी ने कहा, ना तो रिलायंस और ना ही उसकी किसी सहयोगी कंपनी ने भारत में या पंजाब और हरियाणा में सीधे या दूसरे तरीकों से एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है। कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई भी जमीन नहीं खरीदी गई है। हमारा ऐसा करने का कोई प्लान भी नहीं है। हम किसानों के साथ लंबे वक्त में खरीद के ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने जा रहे हैं जिससे किसानों को नुकसान पहुंचे। कंपनी ने आगे कहा, रिलायंस हमेशा भारतीय किसानों को उनकी फसल की सही और फायदेमंद कीमत मिलने का समर्थन करती रही है। हमने अपने सप्लायर को भी निर्देश दिया है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या ऐसे किसी भी फायदा पहुंचाने वाले मैकेनिज्म का सख्ती से पालन करें, जिसे सरकार ने सुनिश्चित किया है। पंजाब में जियो के टावरों में तोड़फोड़ के मसले पर भी रिलायंस ने कोर्ट में अपनी बात रखी। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों की तरफ इशारा करते हुए जियो ने कहा कि हमारा मानना है कि इस तोड़फोड़ के पीछे दूसरी कंपनियां जिम्मेदार है। बिजनेस में प्रतिस्पर्धा रखने वाली कंपनियों के इशारे पर यह तोड़फोड़ कराई जा रही है। इस बारे में हमने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी TRAI को भी एक चिट्ठी लिखी है। जियो का कहना है कि तोड़फोड़ की इन घटनाओं की वजह से हमारे हजारों कर्मचारियों की जिंदगी को खतरा है। कम्युनिकेशन और का मूलभूत ढांचा और कंपनी के साथ कारोबार से जुड़े दोनों प्रदेश के लोगों का भी भारी नुकसान हो रहा है। जियो के इन दावों को आरोपी कंपनियों ने आधारहीन बताया है। भारतीय एयरटेल ने अपनी एक चिट्ठी में कहा है कि ये सब बातें हास्यास्पद हैं। अगर कस्टमर्स को प्रभावित करने की इतनी भी क्षमता होती तो हम उसे 3 साल पहले ही इस्तेमाल करते, जब जियो तेजी से कस्टमर बटोर रही थी। पंजाब में किसान कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच पिछले हफ्ते पंजाब से करीब 1500 टेलीकॉम टावरों को नुकसान पहुंचाने की खबरें आई थी। इसकी वजह से राज्य के कई इलाकों में मोबाइल सर्विस पर भी असर पड़ा। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह ने इसे लेकर कड़ी चेतावनी जारी की थी। अमरिंदर ने अपील की थी कि दूरसंचार के बुनियादी ढांचे को नुकसान न पहुंचाएं। इसके बावजूद पिछले हफ्ते पंजाब में कई सिग्नल साइटों और 1500 से अधिक टेलीकॉम टावरों की बिजली बाधित की गई। जियो फाइबर की लाइन काटने की घटनाएं भी दर्ज की गई थी। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अमित। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।